तो जब भी मेरी माता और सज्जनों आप आंख बंद करके श्री कृष्ण का चिंतन करने के लिए बैठे, यदि मन कहीं चला गया तो जाने दो, बस धारणा साथ रखो। क्या धारणा? ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है। अभी इसी रूप में आए, मैं इसी रूप के लायक हूं। अभी मेरे पास इतना ऊंचा ज्ञान भक्ति नहीं है जो भगवान मोर मुकुटधारी मेरे सामने आ जाए, उनका चिंतन करता तो संसार आता है। बस धारणा बना लो, क्या? ये संसार भी भगवान, अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार, सब आप है। बस ये भाव बना लो मेरी माता सज्जनों। देखो तुम व्यवहार शुद्धि भी हो जाएगी, विचार शुद्धि भी हो जाएगी। इस अद्वैत में जियो। सब सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बस सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सच राचर रूप राशि भगवान। मैं सेवक हूं और ये सब मेरे प्रभु के रूप है। मैं सबकी सेवा करूं, कोई मेरी सेवा करे ना करे मेरा भाग्य है, लेकिन मैं अपने प्रभु पर जाने के लिए सबके भीतर उसको देखूं। ये तो जब यहां पूछा कि धारणा क्या है, तो कहा यही धारणा है। सुखदेव जी कहते हैं सब जगह अपने प्रभु को देखो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः समृद्धि ज्ञानम अपोहनम च, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत विद्वेद विदेव चाहम। सर्वस्य च अहम, मैं सब जगह। बस हम ध्यान नहीं देते इस बात की तरफ। आज ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज ही माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अरे माया क्यों मानते हो? कहीं बाहर माया नहीं है। यदि मैं पूछूं कि आपने माया देखी, आप कहेंगे ये तो माया है। फिर मैं पूछूंगा किस रूप रंग की है, कैसी है वो, देखने में कैसी लगती है माया, तो बता पाएगा कोई? माया देखी हो तो बताए। माया तो है ही नहीं, सब सियाराम में, सब माया तो केवल हमारे मन में है। हमारा अज्ञान यही माया है, और बाहर कोई माया नहीं है। बाहर तो सब जगह, अंदर बाहर भगवान ही भगवान। माया तो केवल मन में घुसी है, भीतर घुसी है। हमारा अज्ञान जो हम नहीं जानते, ये न जानना ही माया है। माया का अर्थ पहले समझो। देखिए स्वप्न में आपने कार खरीदी, स्वप्न में आपने कार खरीदी, आंख खुल गई, अब उस कार को ढूंढो, मिलेगी कहीं? नहीं मिलेगी ना। क्यों? अरे वो थी नहीं, मिलेगी क्या? जो चीज होती नहीं वो मिलेगी कैसे? अरे माया मत देखो कहीं, ये तो अज्ञान है हमारा। उंगली कट गई स्वप्न में, दर्द हो रहा है, हम उसके स्वप्न में प्रकट होके बोले रो मत, ये तो सपना है। वो कहेगा महाराज आपको सपने की पड़ी, मैं दर्द के मारे परेशान हो रहा हूं। अरे तेरी उंगली नहीं कटी, बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारा भ्रम है, स्वप्न देख रहे हो। वो कहेगा महाराज पागल हो गए क्या आप? क्या कह रहे हैं? मैं दर्द के मारे परेशान, उंगली कट गई, दर्द हो रहा है। आप कहते हो नहीं रहा, हो रहा है। अरे सपना है। सपना कहां? में मेरी आंखें खुली है, मैं आपको देख रहा हूं, ये मेरा सिर कहां छू के देखता, कहां सपना है? ये तो सचमुच में सब कुछ है। अब मैं उसको लाख समझाऊं, उसके पल्ले पड़ने वाली नहीं। नहीं महाराज कुछ ना समझाओ मुझको, तो डॉक्टर के पास ले जाओ, ये ज्ञान यहां काम नहीं करेगा। उंगली मेरी आपके ज्ञान से ठीक नहीं होगी, डॉक्टर से मुझको डॉक्टर के पास ले जाओ। सपने में कह रहा हूं व्यक्ति, अब कितना भी प्रयत्न करो वो समझने वाला नहीं। हाँ कोई उसको ठुड मार दे सोते को, पंजाब में कहता ठुड मार दिया, तो कोई इसको जगा दे, और जो ही वो जगेगा फिर पता चलेगा जगने के बाद कि महाराज सपने में जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। लेकिन जब तक सपना है तब तक वो सपना लगता ही नहीं, जगने के बाद लगता है। तो मोह निशा जग सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, जानिए जीव जबई बस जागा, जब सब विषय विलास बेरागा। संसार से मन हटा के भगवान में लगा हुआ, अर्थात माया मत देखो कहीं, सब श्री कृष्ण है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये महापुरुषों से सीखो, ग्रंथों से सीखो। तो ये उत्तर दिया कि ये विराट परमात्मा है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, छू रहे हैं, पांच इंद्रियां, पांच विषय, ये सब श्री कृष्ण है। लेकिन हम श्री कृष्ण नहीं मानते, हम माया मानते हैं। और ये मानना मन से होता है। तो माया कहाँ है? बाहर नहीं, माया अंदर है।
फिर होता है कि दुख तो महाराज बाहर से मिलते हैं। अरे बाहर से दुख नहीं मिलते, दुख भी यहीं से मिलते, अंदर से। कैसे? तुमने एक पाप किया था, उसी का फल भोग रहे हो। तो पाप जब आया पहले मन में आया, तो शुरुआत मन से हुई, तो रोएगा भी अब मन ही। इसी मन में माया है, इसी मन में भगवान है। यही बंधन का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। बस आज से आप भागवत कथा सुन करके सुखदेव जी की बात मान लो, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। जल्दी नहीं, आज ही कल्याण, आज नहीं अब ही हो जाएगा। राग द्वेष सब मिट जाएंगे। जहां हम द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, दरअसल क्यों करते हैं? जहां से दुख मिलता है। और सच बात है, दुख कहीं से नहीं मिलता, लगता है दुख। अच्छा, आपका बच्चा यदि स्कूल में फेल हो गया तो टीचर ने किया? बोलो, किसने किया? जो फेल हुआ उसने खुद अपने आप को फेल किया। टीचर का कसूर नहीं, एग्जामिनर का कोई दोष नहीं, पेपर चेक करने काटने वाले का कोई दोष नहीं, रिजल्ट बनाने वाले का कोई दोष नहीं। तो किसका दोष है? जो फेल हुआ है उसी का दोष है। तो आप यदि कष्ट पा रहे हैं किसी के द्वारा, तो आपका ही दोष है। को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि हम इस सच्चाई को जान लें, सास बहू, पति पत्नी, भाई, परिवार, रिश्तेदार, जहां से भी हमको सुख या दुख मिल रहा है, वो तो केवल हमारे कर्मों का फल, सामने वाला तो एक मीडियम है। आपके पास यदि मनी ऑर्डर लेकर के डाकिया आया, पोस्टमैन आया, तो धन्यवाद किसको लिखोगे? फोन करके धन्यवाद किसको दोगे? बोलो, डाकिए को? हाँ, उसको चाय पिलाओ और कहो कि बस बहुत अच्छा, आप बड़े थे, ऐसी लाते रहना रोज। तो डाकिया अपनी तरफ से थोड़ी लाया। डाकिया जो आपका मनी ऑर्डर लाया है, आपका पैसा लाया है, वो अपनी तरफ से नहीं, वो कहीं और से। इसी प्रकार हम मान लेते हैं सामने वाले तो डाकिए हैं, जो सुख दुख रूपी पोस्ट लेकर हमारे पास आए हैं, हमारे अपने कर्मों का फल। और भेजा किसने उसको? भगवान के विधान में। ये डाक विभाग भगवान का है, इसलिए कोई भी तुमको सुख या दुख दे रहा है, मान लो केवल तुम्हारे कर्मों का फल है, बस। पहले दिन की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था ना, संत ने क्या कहा था ना आत्मदेव को कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। फिर दो दो संतानें आंगन में खेल रही है, तब भी परेशान है। अंत में छोड़ के संत ही बनना पड़ गया, बाबा जी बन गए। तो माया कहीं बाहर नहीं, माया मन के अंदर है, बस अज्ञान के रूप में है, कुछ और दिखता कुछ और है। श्री कृष्ण और दिख रहा है संसार, ये हमारा कसूर है। और इधर सखियों को देखो, मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सामने, यत्र यत्र मनो यति तत्र तत्र माधवा। तो सब मेरे प्रभु के स्वरूप है, ऐसा मान करके आप जब व्यवहार करेंगे, ये दुनिया, फिर गोलोक धाम, साकेत धाम, वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर वो सुख मिलेगा, यहीं पर आनंद मिलेगा। मीरा को मरने के बाद नहीं सुख मिला, यहीं मिल रहा था, यहीं नाच रही थी। पति की मृत्यु होगी तब भी नाचना बंद नहीं, संतान नहीं तब भी नाचना बंद नहीं, घर छूट गया, माय का ससुराल दोनों छूट गए, आ गई वृंदावन में, वही नाचना बंद ही नहीं। क्यों? ज्ञान की दृष्टि, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। तो सीन छोड़ने के बाद भगवान के धाम का आनंद लिया नहीं, वो यहीं ले रही थी, यहीं पर नाच रही थी, यहीं पर आनंद था। रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। दुख क्या दुखी करेगा मीरा को, उल्टा दुख का ही मूड ऑफ हो गया कि मैं इतनी बार मीरा के पास आया, कभी विष बनकर, कभी नाग बनकर, कभी कांटों की सेज बन करके, कभी अपमान बन करके पहुंचा। मैं दुख कहता है, लेकिन हर बार मीरा मुझको हरा देती, दुखी नहीं होती। क्यों? रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, मेरी खुशी को देखकर दुख हो गया उदास। हर बार दुख को देखकर मैं यूं ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं किथे फंस गया, मैं कहां फंस गया। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम मुझको थामने। ऐसा है मेरा श्याम, सब दुख को ग्रस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। तो सचमुच में जब हम ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा जीवन जिएंगे, तो कोई हमको दुखी नहीं कर पाएगा।
कोई लाख सताए सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई तप्त कड़ाहे में डाले हमें, हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए बहाए तो कोई, प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो क्या, जिसे चाह उसे चाहते ही रहेंगे। दुख दुख ही नहीं कर पाएगा। और गीता में सिद्धांत दिया है, गीता में 12वें अध्याय में ठाकुर जी कहते हैं, मेरा जो भक्त मेरा हो गया है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः। मेरा भक्त के द्वारा कोई कष्ट नहीं पा सकता और किसी के द्वारा मेरा भक्त भी कष्ट नहीं पाता। वो हर स्थिति में खुश रहता है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। संसार की कामना ही नहीं है। जिसकी संसार की कामना ही नहीं है तो फिर संसार का दुख भी नहीं है। प्यासे को पानी चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, लेकिन जब पेट भर जाता है फिर कहता नहीं चाहिए। प्यास बुझ जाते हैं, पी लिया पानी और लोगे गिलास, नहीं 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 नहीं, हो गया ना ना ना। तो ये ना ना कभी दुख नहीं देती, दुख देती है हाँ हाँ, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये दुख देती है। तो संसार की चाहत, इसी संसार को कृष्ण मानकर सबकी सेवा करो, देखो यही आनंद लो। लेकिन हम सेवा करवाना चाहते हैं, सेवा करना नहीं। हम बात मनवाना चाहते हैं, बात मानना नहीं चाहते। बात मनवाओगे टेंशन में रहोगे, बात मानोगे प्रसन्न रहोगे। जो सह गया वो प्रभु चरणों में रह गया, अगर कुछ भी कह गया तो माया में बह गया। तो हम इस दृष्टि को बदलें, ये माया वाली दृष्टि में। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि में डाल दो भगवान। जिस रंग का चश्मा पहनोगे वही रंग दिखाई देगा चारों तरफ। तो ये बात सच है, हमने अज्ञान वश मान लिया ये सब माया है, ये कलयुग है। वह उन्हीं के लिए कलयुग है जिनके अंदर कलयुग है, उन्हीं के लिए कलयुग है। जिनके अंदर माया उन्हीं के लिए ये सब माया है। लेकिन जब अंदर मन मोहन बस गया, मीरा कहती है सखीरी मेरे नैनन बाण पड़ी। बाण का कहते हैं आदत को, बाण का अर्थ होता है ग्राम्य भाषा में आदत। सखी मेरे नैनन बाण पड़ी, अरे सखी मेरे नेत्रों को आदत पड़ गई है। क्या? सखी मेरे नैनन बाण पड़ी, चित्त चढ़ी वह सांवरी सूरत उर विच आन अड़ी। सखी मेरे नैनन बाण पड़ी। सब जगह मुझको कृष्ण दिखाई देता है। क्यों? वो दिल में आकर के गड़ गया, बस गया, मुझको सब जगह वही दिखाई दे रहा है। तो जो भीतर होता है वही बाहर दिखता है। भीतर कलयुग है तो बाहर भी कलयुग दिखाई देगा, और भीतर माया है तो बाहर भी माया दिखाई देगी। आप भगवान को भीतर बसा के देखो, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की दृष्टि से या प्रेमा भक्ति की दृष्टि से जब संसार को देखोगे, ये संसार दुखदायी नहीं होगा। हमारे अपने कर्म है। संसार ने किसी को सुख और दुख देता, हमारे कर्म। हमने पूर्व जन्म में अपने माता पिता की सेवा कर रखी है, तो देखना बच्चा होगा सेवा करने वाला। हमने पूर्व जन्म में अपने माता पिता को सता करके दुनिया में पैदा हुए हैं, तो अब देखना बच्चा कैसे निकलेगा, नालायक। क्यों? जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हमको दुनिया नहीं सुधारनी, अपने आप को सुधारना। जो भी हमको परिवार मिला, अच्छा बुरा मेरे कर्मों का फल, ऐसा मानकर समझौता कर लो, शांत होकर जीवन काट लो। आगे ना गलती करो, नहीं तो आगे भी यही होगा जो यहाँ है। हाँ, अच्छी बहू मिली कि बुरी, अच्छी सास मिली कि बुरी, कोई बात नहीं, जैसा भी मिली है मेरे कर्मों का फल। जब मेरे पास कोई आके कहता है महाराज मेरा पति भी नालायक, मेरी सास भी ऐसी, मेरा ससुर भी मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, मेरे तो मायके वाले भी ऐसे हैं, फिर मैं पता क्या सोचता हूं, इसने पूर्व जन्म में कितने बड़े बड़े पाप सबको सता रखा है। इसका मतलब तो अपनी बेइज्जती खुद करा रही है मेरे मन में तो आता है, जो भी कोई कहता है उसने मुझको कष्ट दिया, उसने दिया, उसने दिया, उसने दिया, मैं समझता हूं जिन्होंने तुमको कष्ट दिया और जैसे जैसे कष्ट दिए, यही कष्ट तू दे करके दुनिया में आया दोबारा। तो व्यक्ति जब किसी की शिकायत करता है तो मैं किस दृष्टि से शिकायत सुनता हूं, उसी के कर्म, वो अपने कर्मों का बखान कर रहा है। यदि कोई बच्चा कहता मैं फेल हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब, यदि कोई बच्चा कहता टीचर ने मुझको फेल कर दिया, एग्जामिनर ने नकल नहीं मारने दी, वो शिकायतें कर रहा है, उससे कहते किसी की नहीं कर रहा है, इसका मतलब तू नालायक है, इसलिए शिकायत कर रहा है। यदि तू लायक होता पास हो जाता, किसी ने फेल नहीं किया, तेरे अपने कर्मों ने किया। दर्पण के सामने जब मेरी माता आप जाती हैं तो अपने आप को सजाती है कि दर्पण को सजाती है? अपने आप को सजाओ ना, दर्पण को क्यों सजा रहे हो? अपने आप को सजाओ। तो हम जैसे होंगे दर्पण में वैसे दिखाई देगा।
तो हम जैसे भीतर से हैं, ये संसार हमारे कर्मों के अनुसार हमको वैसे मिलेगा। इसलिए किसी से कर्मों के अनुसार हमको वैसे मिलेगा, इसलिए किसी से विरोध ना करो। बस ये दो बातें मैंने बता दी आपको, बहुत कीमती बात है भागवत जी की। भागवत कथाएं आप सुनते रहते हैं, लेकिन भागवत में जो चाबी है ना ताला खोलने की, उस पर ध्यान नहीं देते। तो सूत्र निकल कर आया भागवत जी का क्या कि जो कुछ दिख रहा है सब श्री कृष्ण है, और जो हो रहा है उसका विधान है, कर्म का, हमारे कर्म के अनुसार। इससे गिले शिकवे छोड़ दो और अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लो। कंस के भाग्य में लिखा था देवकी की 8वीं संतान से तुम्हारा वध होगा, यही भाग्य में लिखा था ना। तो जीवन भर अपने भाग्य से लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, तो क्या भाग्य बदल दिया? फिर श्री कृष्ण आते हैं, उनका कर देते काम तमाम। यही सोच लो, ये घोर कलयुग है जो पतियों का भी ट्रांसफर हो जाता है, अर्थात तलाक लेकर दूसरा विवाह, दूसरा तलाक लेकर तीसरा विवाह। ये अच्छी बातें नहीं है। हाँ, जिनको संसार चाहिए वो संसार की बातें करता रहे, जो मर्जी। बाकी भगवत प्राप्ति करनी है, जैसा भी मिला है, भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, और पत्नी भी अच्छी बुरी जैसी भी है, मेरे घर की इज्जत है, मेरा है बस। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, ये सब बातें तो संसार के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए। यदि इसी जन्म में अपना उद्धार करना है तो जैसा मिला है उसी ढंग से अपने जीवन को जियो। मान लो मेरा भाग्य है, और माता पिता को भी चाहिए जब बेटी शिकायत ससुराल की करती है तो माँ बाप भी ज्ञान दे बेटी को, क्या कि बेटी तेरे भाग्य में जैसा लिखा था, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भगवान ने जो तेरे भाग्य में लिखा उसको स्वीकार कर ले, चुप रह के झेल ले कैसे भी करके। और यदि बहुएं चुप रहना सीख जाए तो दुख आधा हो जाए, और यदि बोलेंगी तो दुख चौगुना हो जाएगा। चुप रहने से दुख आधा हो जाता है, और आगे अगर बोल गए तो सास कहे तो दुख चौगुना हो जाता है। तो माता पिता को भी चाहिए जब बेटी का फोन आए तो उसको ये समझाए कि बेटी हमने तुमको जन्म दिया, तेरे भाग्य को नहीं, तेरा भाग्य तो तेरे साथ, तुमने जो किया कर्मों के अनुसार वैसा तेरे को परिवार परमात्मा ने विधान बना दिया। अब बेटी तलाक की सोच मत, चुप होकर टाइम पास कर ले। यहां तक कि स्त्री कहती है कि मेरा पति किसी और स्त्री के पास जाता है, तब भी मां बाप यही कहे तेरा भाग्य है, तुमने भी पूर्व जन्मों में अपने पति से उल्टी चली होगी, ऐसे यही मान ले तेरा कर्म है, तू जो लिखवा के लाई, जो तुमने कर्म किया उस हिसाब से तुम्हारा भाग्य बना है। परमात्मा ने कोई बुरा नहीं किया, कर्मों का फल तो भगवान सबको देते हैं, कोई बात नहीं। जैसा भी अपने पति को समझा बुझा के प्यार से काम ले, तो लाके तो सोच मत, जैसा भी। यदि माताएं ऐसी शिक्षा अपनी बेटियों को देने लग जाए तो उनकी शिकायत बंद हो जाएगी और शांत हो जाएगी। तो यहां सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि सब कुछ श्री कृष्ण है, जहां भी मन जाए श्री कृष्ण को देखो, और जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार प्रभु ने विधान बनाया है। तो देखो विधान और देखो भगवान, भगवान और भगवान का विधान, दो चीजें दुनिया में देखो। यदि तीसरी चीज देख रहे हैं तो किसी का दोष नहीं, ये हमारा अज्ञान है जो हम तीसरी वस्तु देख रहे हैं और 84 के चक्कर में पड़े इसलिए हैं। तो सुखदेव जी यही चाबी खोलते हैं, चाबी से ताला जो अज्ञान का पड़ा। उसके बाद इतना मन हल्का फुल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सत्वगुण का संचार हो जाएगा, और फिर तुम ध्यान की गहराइयों में डूबते चले जाओगे। अगर इनसे उलझते रहोगे, अज्ञान के कारण से, सास ऐसी बहू ऐसी, बेटा ऐसा, पड़ोसी ऐसा, इन्हीं से उलझते रहोगे, जिंदगी समाप्त हो जाएगी, उलझने कभी खत्म नहीं होंगी। दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, मेरे कर्मों का फल है। ऐसा मानकर गिले शिकवे बंद करो, मन की मैल निकालो, सबके प्रति शांत होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करो। दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति कर्तव्यों का पालन करता नहीं करता, ये आपका अधिकार नहीं, आपका अधिकार आप कीजिए बस अपना काम। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा, बस अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो, बस उनकी सेवा करो। जो भी है, सास ससुर माता पिता पति पत्नी बच्चे, अपना परिवार जो भी है, सेवा कीजिए और सुख तो मिलेगा भाग्य से। कौन कहता है पति सुख देता है, कौन कहता है सास ससुर सुख देंगे, कौन कहता है बहू सुख देगी, कोई नहीं सुख देता, सब अपने कर्मों का फल, हमारे कर्म हमको सुख देंगे। जैसा किया है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इस ज्ञान को लेकर के मेरी मातो जियोगे तो भक्ति फलित होगी। यदि भक्ति खूब करोगे पूजा पाठ, लेकिन ये ज्ञान नहीं जो भागवत प्रारंभ में परस रही है, यदि ये ज्ञान नहीं है, उलझते रहोगे, उलझ उलझ करके ऐसे मर जाओगे। यहां भी शांति नहीं, आगे भी शांति नहीं। इसलिए शांत होकर के सह लो अपने कर्मों का फल, और अपने कर्मों का फल इससे भी आगे ये बात माननी मेरे प्रभु का विधान है, मेरे कल्याण के लिए। माँ मीठा दूध पिलाए तो कभी कभी माँ कड़वा चिराता भी पिलाती है, तो मीठा दूध माँ पिला रही है वो भी कृपा है। बेटे को शुगर हो गया तो कड़वा चिराता पिला रही है तो वो भी माँ की कृपा है। डॉक्टर थोड़ा दबा के मवाद निकाल रहा है, दर्द दे रहा है, बड़ा दर्द सहन नहीं हो रहा है, तब भी डॉक्टर की कृपा है, हमारा भला है। तो दुख में भी हमारा भला, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों तो तुम्हारे, तुम्हारा विधान है। तो भगवान के विधान से टक्कर लोगे तो परेशान हो जाओगे, सहन करो, स्वीकार करो सहर्ष।